तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में मेडिकल सेक्टर से जुड़े कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप मेडिकल सेक्टर में हॉस्पिटल में काम करते हैं तो भी, अगर नहीं है तो भी, आज जो हम बात बताने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, SpO2 कितना होना चाहिए, हार्ट रेट, हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट यानी कि हम सांस लेते हैं तो कितनी बार लेना चाहिए, सारी जानकारियाँ। तो यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा इस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानेंगे आज हम उनके कि उनका नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर ले SpO2, जैसा कि जो SpO2 का फुल फॉर्म होता है सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन लेवल। तो ये कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। तो ये जनरली जब हम पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं तो उसमें रीडिंग दिखाई देता है, तो वो जनरली हमारा 95 से 100% तक होना चाहिए। अगर 95 से 100% के बीच में है तो हमारा जो SpO2 है, ऑक्सीजन लेवल, वो ठीक है। अगर कम है तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और ज़्यादा है तो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो रहा है। आज हम नॉर्मल रेंज के बारे में बात कर रहे हैं और पल्स रेट के बारे में बात कर ले तो हमारा जो पल्स रेट है वो 60 से 100 यानी 60 to 100 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। और जो हमारा हार्ट रेट है जनरली वो भी 72 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। जनरली एवरेज 72 या तो 60 से 100 के बीच में होना चाहिए। और अब हम आगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात कर लें तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 97.5 से लेकर 99 फ़ारेनहाइट तक जो नॉर्मल है वो होता है। लेकिन एवरेज के बारे में बात कर ले तो 98.6 फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम एवरेज नॉर्मल के बारे में बात कर ले जो बॉडी टेम्परेचर, तो वो होता है हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट, जो कि हमारा डिग्री सेल्सियस में आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। और हम बात कर ले अब रेस्पिरेशन रेट कितना होना चाहिए, यानी कि हम सांस लेते हैं तो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेना चाहिए। तो जनरली 12 से 20, अगर हम 1 मिनट में 12 से 20 बार जो सांस है वो ले रहे हैं तो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज में चल रहे हैं। अब हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर ले तो जनरली जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होना चाहिए। ब्लड प्रेशर हमारा जो नॉर्मल रेंज है वो होता है हमारा 120/80 mmHg। और हम नॉर्मल ब्लड शुगर रेंज के बारे में बात कर ले तो जनरली 70 to 100 mg/dl फास्टिंग, यानी खाना खाने से पहले जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है, ग्लूकोज लेवल है, वो हमारा होना चाहिए 70 to 100 mg/dl। और खाना खाने के 2 घंटे बाद जो रीडिंग आती है वो होनी चाहिए हमारी 70 to 140 mg/dl, खाना खाने के 2 घंटे बाद। ये हमारी नॉर्मल रेंज है। अगर इनसे कम या ज़्यादा रेंज आता है तो शुगर लेवल है वो कम ज़्यादा हो सकता है, ग्लूकोज लेवल कम ज़्यादा हो सकता है। अब हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर ले कि जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। ये मेल में अलग और फीमेल में अलग होते हैं। तो जनरली मेल के बारे में अगर हम बात कर लें तो मेल में 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर जो हीमोग्लोबिन है वो पाया जाता है, और फीमेल में 12.5 से लेकर 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। और अगर हम ब्लड के बारे में बात कर लें कि बॉडी में ब्लड कितना होना चाहिए, तो जनरली आपकी वेट के अकॉर्डिंग 7 से 8% जो ब्लड लेवल है वो होना चाहिए। अगर मेल में हम बात कर ले तो 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, और फीमेल में 4.5 से लेकर 5.5 लीटर जो ब्लड है वो होना चाहिए। और अगर हम बात कर लें कि जो ब्लड का pH लेवल होता है वो नॉर्मल कितना होता है, तो होता है हमारा 7.35 से लेकर 7.45 ब्लड का pH लेवल नॉर्मल है। तो दोस्तों ये छोटी वीडियो आपकी जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए था। हमने इसमें आने वाली कुछ ज़रूरत के
छोटे तथा महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं उनको कवर किया। ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपको ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।